वो कौन हो सकता है आखिर? परंतु शहंशाह को बताए कैसे? वो पूछेंगे कि हमें कहाँ से ज्ञात हुआ। शहंशाह से झूठ हम बोल नहीं पाएंगे और सच बताने से सुजामल भाईसा ने मना किया है। प्रणाम शहंशाह। हमने आज से पहले कभी आपको इन परिंदों के साथ नहीं देखा। पिंजरे में बंद पक्षी तो हमें भी अच्छे नहीं लगते। परंतु क्या करें, रुखसार बेगम मान ही नहीं, हट करके हमें दे ही दिया और हम भी उन्हें ना नहीं कर पाए। चलिए आपकी मुश्किल दूर किए देते हैं। आपका दिल बहुत नाजुक है जोधा बेगम, आप बहुत जज्बाती हैं, इसलिए इस वजह से कभी कभी तकलीफ में आ जाती हैं। अब भी आपका चेहरा बता रहा है कि आपको किसी बात की कोई फिक्र है, परेशान है, लेकिन आप अपनी परेशानी हमें बता नहीं रही हैं। जोधा बेगम, हम आपके दोस्त हैं, कहते हैं कि अगर दोस्तों को अपने दिल की बात बता दी जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, तो बताइए ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? ऐसी भूल मत कीजिएगा। यदि आप शहंशाह को जाके बताएंगी कि आप कुंवर सुजामल से मिली हैं, तो वो क्या क्रोधित नहीं होंगे कि आपने एक विरोधी के विषय में उनको सूचना नहीं दी? उनका आप पे विश्वास छुपी जन्मा है। इस सत्य के सामने आने के बाद मर जाएगा जोधा। अब हमें लगता है कि सुजामल को सजा देने का हमारा हुक्म गलत नहीं था। तुम हमें वचन दो कि चाहे जो भी हो जाए तुम शहंशाह को नहीं बताओगी कि तुम हमसे मिलने आई थी। नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। जरूर कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। हम आपसे बाद में मिलेंगे, इजाजत चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ नहीं छिपाएंगी जोधा बेगम, पर अगर आप ऐसा कर रही हैं तो उसकी कोई माकूल वजह होगी। लेकिन आपके शौहर और शहंशाह होने के नाते हमारा हक है कि हम सब कुछ जानें, और फर्ज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसला आपकी हिफाजत से जुड़ा हुआ है। हमसे पाप हो गया है बुद्धि, बहुत बुरा लग रहा है हमें। हमें शहंशाह से झूठ बोलना पड़ा, उनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं था हमारे पास। बार बार वो हमसे पूछते रहे कि यदि हमारे मन में कोई बात है, कोई पीड़ा हमें सता रही है, तो हम उनके साथ बांट सकते हैं, और हम ऐसा करना भी चाहते थे, परंतु सुजामल भाईसा के वचन ने हमारे हाथ बांध लिए। हम उन्हें सच नहीं बता सके। ऐसा नहीं है, हमें आप पर शक है जोधा बेगम, लेकिन शायद हम आपको यकीन जीत भी नहीं पाए हैं और तभी आप हमें कुछ बता नहीं रही हैं। लेकिन हम फिर भी जान कर रहेंगे कि वो क्या बात है जिससे आप परेशान हैं, जिससे आप दबाव में हैं। जान कर रहेंगे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा है, सुजामल भाईसा ने हमसे ऐसा वचन क्यों लिया? सब कुछ उलझता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। आप व्यतीत मत होइए जोधा, समय सब ठीक कर देगा। आप शीघ्र इस दुविधा से बाहर आ जाओगी। आदाब शहंशाह। अदका साहब, अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों थी? हमें बुला लिया होता। इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है अदका साहब,
गुस्ताखी माफ हुजूर, आपकी जिद पर हमने आराम कर लिया है। आज हम पूरी तरह से दुरुस्त हैं और अब खाली बैठने का हुक्म देकर आप हमें सजा देंगे। और आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कोई कुछ करवा भी नहीं सकता है हदका साहब। गुस्ताखी माफ हुजूर, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। हदका साहब का जिंदगी और मसले आप ही की तरह हमसे मोहब्बत करते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं हुजूर? आपको हमारा एक काम करना होगा हदका साहब। हुक्म कीजिए शहंशाह। आज रात हमसे इसी जगह आकर मिलिएगा। जी बेहतर है। आदाब। हम बहुत सोच समझ कर ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं हदका साहब। ये बहुत ज़ाती मामला है, हम नहीं चाहते कि इस मामले की किसी को कानो कान खबर हो। आपको शिकायत का मौका नहीं होगा हुजूर। तो फिर पता लगा कि बीमा के मंदिर के पीछे जो झोपड़ियां हैं उनमें सबसे आखिर की झोपड़ी में कौन रह रहा है। शहंशाह, बहुत जल्द सारी बात की जानकारी होगी आपको। आदाब। हमें माफ़ कर दीजिए जोधा बेगम, हम आप पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, बस हमें आपकी फिक्र है। हम तो बस ये तय करना चाहते हैं कि कहीं उस इंसान से आपको कोई खतरा तो नहीं। जोधा बेगम कहाँ जा रही हैं? मंदिर तो उस तरफ है जहाँ हदका साहब गए हैं। आदाब शहंशाह। हमें तुम्हारा लिबास चाहिए। जोधा बेगम यहाँ क्या कर रही हैं? आज ये यहाँ क्यों आई हैं?